हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि कोई पुकारने वाला कह रहा है, ऐ इब्राहीम, अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आवाज़ से चूम कर बेदार हो गए। शैतान के शर से पनाह मांगी, फिर सो गए। आपने फिर उसी आवाज़ को सुना कि ऐ इब्राहीम, अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर उठ बैठे और यकीन कर लिया कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ है। चनाचे आप अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, बेटे एक छुरी और एक रस्सी ले लो और अब मेरे साथ उस टीले पर चलो। लड़का अपने बाप के साथ हो लिया। जब वो दोनों एक तन्हाई मुकाम पर पहुंचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें ज़िबा करूं। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह पर ईमान रखते थे, अपने वालिद के अताअत गुज़ार थे। उन्होंने अपने बाप की बात का यकीन कर लिया कि उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे रस्सी बांधने के लिए कहा और छुरी ज़िबा करने के लिए मांगी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबा हजूर, जब आप मुझे ज़िबा करना चाहें तो मेरे हाथ पांव बांध दें। ऐसा ना हो कि मेरे हाथ पांव मारने से आपके कपड़े ख़राब हो जाएं, क्योंकि मौत एक सख्त चीज़ है। जब मेरी गर्दन पर छुरी चलेगी तो मैं ज़रूर हाथ पांव मारूंगा। जब आप मुझे ज़िबा करने के लिए लटाएंगे तो मेरे चेहरे के बल लटाइएगा, क्योंकि जब आप मेरे चेहरे को देखेंगे तो मुमकिन है कि शफ़क़त पदरी रब के हुक्म को पूरा करने में ताख़ीर का सबब बन जाए। मेरी कमीज़ वालदा को दे देना, शायद ये कमीज़ उनकी तसल्ली का सबब बन जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बेटा, तू हुक्म खुदावंदी पूरा कराने में कितना अच्छा मददगार है। आपने अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए पेशानी के बल पर लिटा दिया। जब छुरी चलाने लगे तो आपने एक आवाज़ सुनी कि कोई पुकारने वाला कह रहा है, ए इब्राहीम, तुमने अपने आप को सच्चा कर दिखाया, अपने बेटे के बदले मेंढे की कुर्बानी दो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ की तरफ निगाह उठाई तो देखा एक स्याह आंखों वाला, मोटा ताज़ा सींगों वाला मेंढा खड़ा है। आप समझ गए कि इसे अल्लाह ने कुर्बानी के लिए भेजा है। खुशी के मारे आपकी आंखों से आंसू बह निकले। आपने बेटे के बंधन खोलते हुए फरमाया, है बेटा, आज से फिर तुम मुझे अता किए गए हो। फिर आपने मेंढे को ज़िबा कर दिया। देखिए कितनी बड़ी आजमाइश और कुर्बानी थी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मांगी गई, और आपने सब्र और इस्तक़लाल के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी पेशानी झुका दी। इसके बाद हज़रत हाजरा ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा ना रह सकी, उनकी वफ़ात हो गई और वहीं पर दफन कर दी गई। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे। वो अपने पड़ोसियों में सखावत, बहादरी और जवान मर्दी के एतबार से मशहूर थे। उन्होंने कबीला जरहम की ज़ुबान सीख ली थी, उसके लिए बड़ी आसानी के साथ उनकी बातों को समझ लेते थे। आपकी शराफत की वजह से तमाम कबीले वाले आपको कदर की निगाह से देखते थे। जब आपके वालिद का इंतकाल हो गया तो उन्होंने अपने कबीले की एक ऐसी नौजवान लड़की से शादी करने का इरादा किया जो आपके काम काज में आपका हाथ बटाए और आपके आराम का पूरा ख्याल रखे। चनाचे उन्होंने एक अमारा नामी लड़की से शादी कर ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को देखने के लिए आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कबीले के कुछ नौजवानों के साथ मक्का से बाहर तशरीफ़ ले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी आई तो आपने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। मैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी हूँ। तुम्हारे शोहर कहाँ हैं? वो शिकार खेलने गए हैं जिस पर हम गुजारा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारी गुज़र औकात कैसे होती है? उसने जवाब दिया, बहुत बुरी। हम तंग दस्ती और फुकरी में मुब्तला हैं। आपने फरमाया, अच्छा, जब तुम्हारा खामद आए तो उसे सलाम कह देना और कहना एक बूढ़ा आया था, वो कह गया था कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दे। शाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार से वापस आए तो बीवी से पूछा, क्या मेरी गैर हाजिरी में कोई आया था? बीवी ने जवाब दिया, हाँ, एक बुजुर्ग आए थे, हमारी खैरियत पूछी थी और पूछा था कि तुम्हारी गुज़र औकात कैसी है। तो मैंने उसे बता दिया कि हम गुर्बत और अफलास में मुब्तला हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, फिर वो आपसे क्या कह गए थे? बीवी ने जवाब दिया, हाँ, ये कह गए थे कि जब तुम्हारे शोहर आए तो उनसे मेरा सलाम कह देना और कहना कि अपने दरवाजे की चौखट बदल दो। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पहचान गए कि आने वाले बुजुर्ग वालिद साहब थे। आपने अपनी बीवी से कहा कि मुलाकाती मेरे वालिद साहब थे और वो मुझे कह गए थे कि मैं तुझे छोड़ दूँ। आपने अपने घर वालों के लिए
تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔ آپ نے اسے طلاق دے دی اور اس کے والدین کے پاس اسے بھیج دیا اور اپنے والد کے حکم کے مطابق دوسری شادی کر لی۔ دوسری لڑکی جس سے آپ نے شادی کی اس کا نام سیدہ بنت مساس بن عمر تھا۔ وہ جرہمی قبیلے سے تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ملنے کے لیے آئے تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ مل سکے۔ ان کی دوسری بیوی ان سے ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے گزر اوقات کے متعلق پوچھا اور خیریت کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا، ہم بالکل خیریت سے ہیں، خدا کا شکر ہے، گزر اوقات اچھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا کھاتے پیتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہم گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، خدایا ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے فرمایا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، اسے رہنے دو۔ پھر آپ واپس تشریف لے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کہ میرے بعد کوئی آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا، ہاں، آپ کے بعد ایک بڑے اچھے نیک بزرگ آئے تھے۔ وہ بڑی نرمی سے گفتگو فرماتے تھے، جن کے چہرے سے نور اور وقار ٹپکتا تھا۔ انہوں نے ہماری گزر اوقات کا حال پوچھا۔ میں نے کہا، بہت اچھی ہے، خدا کا شکر ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم کیا کھاتے پیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، گوشت کھاتے اور پانی پیتے ہیں۔ پھر اس بزرگ نے ہمارے رزق میں زیادتی کی دعا فرمائی۔ وہ آپ کو سلام کہہ گئے تھے اور فرما گئے تھے کہ دروازے کی چوکھٹ اچھی ہے، اسے رہنے دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے والد صاحب تھے اور مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنائے رکھوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خوش ہوئے جب انہوں نے اپنی بیوی سے اپنے والد محترم کی رضامندی اور خوشنودی کا حال سنا۔